क्वेश्चन कहता है टू गन्स आर फायर्ड फ्रॉम अ सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट। एक ही जगह से दो गन फायर हो रहे हैं 6 मिनट के अंतराल पर। A person is approaching to the place, observes that 5 minutes 52 seconds have elapsed between the hearing of sound of two gunfire। एक आदमी जो उस प्लेस के पास आ रहा है जिस तरफ गन फायर हो रहा है उसकी तरफ आता है तो वो ये पाता है कि उसको जो गन फायर सुना है उन दोनों गन फायर के बीच में 5 मिनट और 52 सेकंड का अंतराल आया है। अब कहता है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो आपको 330 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो द मैन वाज अप्रोचिंग टू द प्लेस एट व्हाट स्पीड, कि अगर साउंड का स्पीड आपको 333 मीटर पर सेकंड दे रखा है तो मैन का स्पीड क्या रहा होगा। ठीक है, अब आप इसके सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बड़ा अजीबोगरीब सा क्वेश्चन है हम लोगों के पास। कहता है एक प्लेस है हमारे पास और वहां से दो बार गन फायर हुआ। यहाँ से गन फायर हुआ 6 मिनट के इंटरवल के ऊपर। 6 मिनट के इंटरवल के मतलब ये है कि एक गन फायर हुआ, उसके ठीक 6 मिनट के बाद दूसरा गन फायर हुआ। लेकिन एक बंदा जो दूसरी यहाँ से किसी दूर से इसको अप्रोच कर रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, वो बंदा जो है इस गन फायर को 5 मिनट और 52 सेकंड के बाद सुनता है। अब सबसे बड़ा मुश्किल जो इस क्वेश्चन में समझने का है वो ये कि ये कैसे पता चला कि मतलब 5 मिनट 52 सेकंड के बाद कैसे सुनेगी, जब गन फायर ही 6 मिनट के बाद हुआ है, जब साउंड ही 6 मिनट के बाद हुआ है तो 5 मिनट 52 सेकंड के बाद कैसे सुन सकते हैं। ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। अब इसको समझो ढंग से ना। देखो गन फायर यहाँ हुआ है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि साउंड की एक लिमिटेड स्पीड है तो इस वजह से यहाँ अगर गन फायर हुआ है और अब हुआ है तो हमें कुछ देर के बाद यहाँ सुनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे शादियों के मौसम में या सर्दियों के टाइम पे जब भी शादी वादी हो रही होती है और बहुत सारे पटाखे फूट रहे होते हैं तो वो हमारे को दिख तो जाता है कि ये बज गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका साउंड हमारे को सुनता है कि हाँ अब बजने की आवाज आई। ये क्योंकि लाइट का स्पीड ज्यादा होता है कंपैरेटिवली साउंड के। तो अगर यहाँ से फायर हुआ है तो जहां साउंड को पहले यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ रहा था, अगर ये बंदा यहीं खड़ा रहे तो क्योंकि 6 मिनट के बाद गन फायर हुआ है तो 6 मिनट के बाद ही सुनेगा। बट क्योंकि ये बंदा थोड़ा सा आगे आ गया, मान लो ये यहाँ आ गया, तो गन की जो आवाज है उसको उस बंदे तक पहुंचने के लिए उतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। अगर आवाज वहीं जाती तो फिर तो उसको वापस से 6 मिनट ही लगते हैं, लेकिन अब इसको 6 मिनट नहीं लगेंगे। अब ये क्योंकि यहाँ आ गया है तो इवन गन फायर बाद में होने के बावजूद, और दूसरी बात ये भी ध्यान रख ले, इस बंदे को रियल टाइम में नहीं सुन रहा है, इसको बाद में सुन रहा है। गन फायर कभी हो चुका है, हो सकता है 1 घंटे पहले हुआ और उसको बंदे को यहाँ सुना, अब सुना, फिर वो आगे की तरफ बढ़ा, फिर अगला गन फायर उसको सुना 5 मिनट 52 सेकंड के बाद, जबकि हुआ कितने के बाद था 6 मिनट के बाद। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 6 मिनट का अंतराल था वो अगर यहीं खड़ा रहता फिर तो 6 मिनट का अंतराल बनता, लेकिन ये 5 मिनट और 52 सेकंड का अंतराल इसलिए बन गया क्योंकि ये बंदा जिस जगह पे था वहां से आगे आ गया। इस वजह से जो रास्ता साउंड को और तय करती अगले 8 सेकंड के अंदर, क्योंकि पहले सुन गया, जो रास्ता 8 सेकंड के बाद 8 सेकंड तक साउंड तय करती जिसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है, वो 8 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करती वो वाला डिस्टेंस इस आदमी ने पहले खुद ही तय कर लिया। कितने टाइम में 5 मिनट और 52 सेकंड में। 5 मिनट 52 सेकंड का मतलब हो गया 352 सेकंड। तो इतना मीटर पार किया इतने सेकंड के अंदर, इतना मीटर इस स्पीड से इतना, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। और ये पार किया हमारे बंदे ने कितनी देर में पार किया 352 सेकंड में, तो ये बंदे की स्पीड आ गई इतना डिस्टेंस इतने टाइम में। अब आप इसका सिंपल काम करें, कैलकुलेट कर लें 18/5 की स्पीड से। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 27 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सिर्फ कट करना है, ये छोटा सा क्वेश्चन सिंपल। थैंक यू वेरी मच।